कल्पना कीजिए उस महायोद्धा की जिसे हराने में स्वयं श्री कृष्ण को भी पूरे 28 दिन लग गए, और वो भी तब जब वो वृद्ध अवस्था में थे। वे थे सतयुग के परम पराक्रमी जामवंत। कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी से हुई थी। वे केवल बलशाली ही नहीं बल्कि तप और ज्ञान के भी अद्भुत संगम थे। उनके शौर्य की झलक रामचरितमानस में मिलती है, जहां उन्होंने रावण और मेघनाद जैसे महायोद्धाओं को अपने चरण प्रहार से मूर्छित कर दिया था। जब वृद्धा अवस्था में उनका ये प्रभाव था, तो सोचिए युवावस्था में उनका वेग कितना प्रचंड रहा होगा, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। द्वापर युग में जब स्यमंतक मणि के प्रसंग में उनका सामना श्री कृष्ण से हुआ, तब दोनों के बीच घोर युद्ध चला। अंततः श्री कृष्ण को उन्हें परास्त करने में 28 दिन का समय लगा। युद्ध के बाद ही जामवंत ने पहचान लिया कि ये वही राम है जिनकी उन्होंने त्रेता में सेवा की थी। सीता माता की खोज के समय भी उनका विनम्र स्वभाव दिखाई देता है। वे अंगद से कहते हैं, मैं अब वृद्ध हो चुका हूं, फिर भी 90 योजन तक जा सकता हूं। उस समय उनकी आयु 6 मनवंतर बताई जाती है। इतनी आयु के बाद भी ऐसी शक्ति, ये अपने आप में अद्भुत है। युवावस्था की 2 घटनाएं उनके वास्तविक सामर्थ्य का परिचय देती हैं। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को घुमाने में संघर्ष कर रहे थे, तब जामवंत ने अकेले ही उसे गति प्रदान कर दी। और जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर विराट पग बढ़ाया, तब जामवंत ने मात्र 7 पल में पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। किंतु अंतिम परिक्रमा में उनका अंगूठा मेरु पर्वत से स्पर्श कर गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। कहा जाता है कि मेरु पर्वत के श्राप से वे सदा के लिए वृद्ध हो गए। पर समय उनकी देह को वृद्ध कर सका, उनके तेज को नहीं। उनकी कीर्ति, उनका पराक्रम और उनकी विनम्रता आज भी अमर है। यही है जामवंत का दिव्य रहस्य। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो श्रद्धा से कमेंट में लिखें, जय सिया राम।